श्री गोकुल नाथ की जय। ननु किंचित कालम सेवा कुर्यात् इतर काले च अन्यत् तत्कार्यं करोति तदा वो कौन सा पेज है? 9 नंबर। ये पुस्तक में ना अभी श्री व्रजराय जी की टीका आगे आ रही है, इसमें दूसरे श्लोक जो कंप्लीट हुआ ना, गोपेश्वर जी की टीका। ठीक है, वो उतना पार्ट 1 को देख लेंगे, तुम रेफर कर लेंगे। कौन सा आ रहा है? ननु किंचित कालम सेवा कुर्यात् इतर काले च अन्यत् कार्यं करोति तदा को यहाँ सु वामे सु वो आ रहा है, वो वाला आ रहा है। अब व्रजराय जी को आगे, हाँ व्रजराय जी का। चलो वो ले लेना, वो फ्लैट लगा ले। अनुवाद खाली वापिस है, मिक्स असे बनने में। हाँ, एक यहाँ पीछे श्लोक નું વિવરણ કર્યું હતું શ્રી વ્રજરાયજી મહારાજ એવો અભિપ્રાય જણાવે છે। वो कौन सा पेज, कौन सा वाको कर रहे हैं? प्रार्थना करनार પોતે જીવ હોઈને અલ્પજ્ઞ છે। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़, तो मैं पंक्ति निकालूं। प्रार्थना करनार પોતે જીવ હોઈને અલ્પજ્ઞ છે અને એમ હોવાથી એનો મનોરથ પણ થોડાક હોય અને થોડાક મનોરથને લીધે જ થોડીક પ્રાર્થના કરવામાં આવે તો પ્રાર્થના અનુસાર એટલું જ દઈને પ્રભુ અટકી જશે। यथा तथास्तु 44 पेज पे, हाँ 8-10 लाइन छोड़ के, किंच यथा तथास्तु स्वस्य जीवत्वेन अल्पज्ञत्वात्। ठीक है, स्वमनोरथस्य अपि अल्पत्वात्। जब जीव खुद जो है वो अल्पज्ञ है, अल्पमति वालों है, तो बाकी जितनी जो बुद्धि होगी वही हिसाब से वो सोचेगा, वही हिसाब से वो मनोरथ करेगा, जो कुछ कार्य करेगा वो उतनी लिमिटेशन में, उतनी दायरे में वो सब कृति रहेगी। वो अल्पज्ञत्वात् प्रार्थितः तावदेव दास्यति। तो जितना माने अल्प की प्रार्थना करिए तो अल्प को जो है वो दान कर दियो जाएगा। जैसे कुब्जा को जो भयो, कुब्जा ने श्री प्रभु के अंग संग की तक की ही कामना माने करी, तो प्रभु ने वहां को अपना अंग संग को दान कर दे करके और वहां के मनोरथ को पूर्ण कर दिया। वासु अगर अधिक कहीं कोई चेष्टा करती या इच्छा करती या मनोरथ करती, जैसा श्री स्वामी जी को हो, तो वह प्रकार से वो उत्तम फल मिलता। कुमति यथा तथा अस्तु स्वस्य जी। हाँ 5। એટલું જ નહીં, પણ આપણી ન જેવી ઈચ્છાને તૃપ્ત કરવા માટે આપણા તરફથી જે ન જેવી માંગણી કરવામાં આવશે તો કુબ્જાની માફક આપણે બેવકૂફમાં ગણાઈશું અને આપણા તરફથી કાંઈ પણ પ્રાર્થના કરવામાં નહીં આવે તો પ્રભુ અલૌકિક હોઈને પ્રાર્થિત વસ્તુ કરતા ઘણું બધું આપશે। मनीषित्वञ्च अधिकं भविष्यति अप्रार्थितस्तु प्रभुः अलौकिकत्वात् ततो अनंत गुणं दास्यति। और अगर प्रार्थना ही नहीं करिए तो प्रार्थना नहीं करने पे, क्योंकि प्रभु अलौकिक है, करके अनंत गुण देंगे तुम। अगर प्रार्थना कर बैठोगी तो उतना ही देंगे, जितनी याचना है तुम्हारी बुद्धि अल्प है या लिए वही हिसाब से देंगे। पर अगर नहीं करोगे तो प्रभु तुमको तुम्हारे अधिकार के अनुसार तुमको अधिक भी दान दे सके।
મતલબ કે થોડીક પ્રાર્થના કરી તેટલું જ ઘણાથી મેળવીને પ્રાર્થના નહીં કરતા વધારે લાભ મળવાનો સંભવ આપણને પોતાના હાથે જ ખોવો નહીં જોઈએ. કોઈ ભક્ત કેટલાક વખતે સેવા કરે અને એ સિવાયના બચતા વખતમાં જો બીજું કાર્ય કરે, उतने पार्ट को ना हाईलाइट कर रहे पूजा में. हाइलाइटर हो ना तो जितना पोर्शन उनको ब्रजराज जी को वो वासु हाईलाइट मार दे ताकि वो ख्याल में रहे कि भाई बेसिकली गोपी जी की लेकर के चल रहे हैं, पर जहां जहां वो है उतने पार्ट में किंचित कालम सेवां कुर्यात् इतर काले चेद अन्यत् कार्यं करोति तदा को दोषः तत्र आउ अभिमानश्च इति. કોઈ ભક્ત કેટલાક વખતે સેવા કરે અને એના સિવાયના બચતા વખતમાં જો બીજું કાર્ય કરે તો એમાં શું નુકસાન છે એવી શંકા થાય તે આજ્ઞા કરે છે. શ્રી દામાએ ભગવાન પાસે જઈને કાંઈ પણ ન માંગ્યું તો શ્રી પ્રભુએ ઘણા જ ઉદાર મનથી એમને ઘણું જ આપી દીધું. એ એટલા સુધી કે શ્રી રૂકમણીજીને પણ એવા ભગવાનનો અસાધારણ દેવોનો અભિપ્રાય પોતાની પસંદગીની બહાર થઈ પડ્યો હતો. પણ જો એમને અમુક જ વસ્તુ માંગી હોત તો એટલું જ આપીને પ્રભુ સંતોષ પકડે. कौन को उदाहरण दियो? श्री दामा और फिर श्री रुक्मणी जी. શ્રી દામાએ ભગવાન પાસે જઈને કાંઈ પણ ન માંગ્યું તો શ્રી પ્રભુએ ઘણા જ ઉદાર મનથી એમને ઘણું આપી દીધું. એ એટલે સુધી કે શ્રી રૂકમણીજીને પણ એવા ભગવાનનો અસાધારણ દેવોનો અભિપ્રાય પોતાની પસંદગી બહાર થઈ પડ્યો હતો. પણ જો એમને અમુક વસ્તુ જ માંગણી કરી હોય તો એટલું જ આપીને શ્રી પ્રભુ સંતોષ પકડે. આ સ્થળે પોતાના સ્વામી પાસે કાંઈ પણ માંગવા જતા આપણને શું ખમવું પડે છે એનો આબેહૂબ ચિતાર એક ઐતિહાસિક દાખલો આપીને બતાવવા માંગુ છું. એ કે એક રાજાને ત્યાં કોઈ એક માણસ જાતે નમક હલાલ હોઈને એને પોતાના ધણીથી જ કાંઈ પણ પગારની આશા રાખ્યા વગર ઘણી જ વફાદારીથી નોકરી કરવાનું શરૂ કર્યું. આ પ્રમાણે ઘણો વખત વહી જતા રાજાના મનમાં એવું આવ્યું કે આ નોકરની કદર મારે પીછનવી જોઈએ. એવો દ્રઢ નિશ્ચયથી પોતાની રાણીને ખાનગીમાં બોલાવી રાજાએ જણાવ્યું કે આપણા ત્યાં એક કન્યા સિવાય બીજી સંતતિ નથી, તો આ સંબંધમાં મારો વિચાર એવો છે કે આપણા ત્યાં અમુક નોકર ઘણો વખતથી વફાદારી અને વિના પગારે નોકરી કરે છે, તો એવા નોકરની કદર બૂઝવાનું કામ આપણું છે. માટે આપણી કન્યા એને આપીએ, તમામ રાજ્ય એને જ બક્ષિસ કરવા માંગુ છું. આ સંબંધમાં તમારો શું વિચાર છે? રાજાનો પ્રશ્નનો ખુલાસો કરતા રાણીએ જણાવ્યું કે કન્યા કોને દેવી એ વિચારના સંબંધમાં સ્વતંત્ર માલિકી કન્યાનો પિતા જ ધરાવે છે, એટલે મારે એ સંબંધમાં બોલવું એ મારા અધિકારની બહારનું હું સમજુ છું. તો પણ એટલું જણાવવાની રજા લઉં છું કે જેમ બને તેમ આ કન્યા પોતાની જિંદગીના અંત સુધીમાં કાંઈ પણ દુઃખ ન ભોગવે એવું થાય તેવી મારી ઈચ્છા છે. આવી હિલચાલ નોકરના સંબંધમાં ચાલતી હતી. એટલા જ વખતમાં નોકરના મનમાં એમ આવ્યું કે આ રાજા કદરદાન નથી, માટે હવે એની પાસે માંગવું જોઈએ. એમ વિચારીને એને રાજાને કહ્યું કે સાહેબ, આપે મને આટલો વખત નોકરી કરતા છતાં પણ એક દાસી પણ પરણાવી નહીં. રાજાએ જાણ્યું કે આ માણસ દાસીને લાયક જ છે, એમ માનીને એને દાસી પરણાવી અને કન્યા તથા રાજ્યને આપવાનો વિચાર જતો કર્યો. જુઓ માંગણીનું કેવું ખેદકારક પરિણામ. પોતાના દેહાદિકનું પ્રભુને નિવેદન કર્યા પછી એ દેહાદિકમાં આ દેહ વગેરે મારા છે એવું અભિમાન મૂકી દેવું જોઈએ. ત્યાં હેતુ બતાવે છે કે જો દેહ અને ઇન્દ્રિય વગેરેને જુદા જુદા
તે વિષયમાં અભિમાનને લીધે સ્વતંત્રપણાથી રોકવામાં આવે તો દેહ અને ઇન્દ્રિય વગેરેનો તે વિષયમાં વિનિયોગ કર્યો ગણાય. समर्पणानंतरम स्वदेहादिषु स्वत्वेन अभिमानः त्याज्यः. समर्पण के बाद अपने देहेंद्रिय अंतःकरण जीवात्मा में ये मेरो है या प्रकार के अभिमान को त्याग. सो यहाँ गोपी जी कह रहे हैं अभिमानश्च संत्याज्य सम्यक त्याज्य. वो सम उपसर्ग जो है वो बाकी संपूर्णता बता रहे हो. हमें हेतु बताया हो क्या कि स्वाम्य अधीनत्व भावनात्. स्वामी अधीनत्व भावनात्, क्योंकि हम स्वामी के अधीन हो गए हैं करके समर्पण में अपन ने अपनो अधीन अपनो जो है सर्वस्व समर्पण कर दियो. अपन स्वामी के अपन श्री प्रभु के अधीन हो गए करके वाके बाद ये देह पे और ये देह के साथ या जीवात्मा के साथ जुड़ो हुए जो देह है और जो कुछ भी परिकर है अंतास्पद ममतास्पद परिकर वह वस्तु मात्र में ये सब कुछ तेरो है, मेरो नहीं है या प्रकार को मेरे पने को जो कुछ भी अभिमान है वह को त्याग करना चाहिए. ये एक विवेक है. हेतु में है स्वाम्य अधीनत्व भावना. स्वतंत्रत्वेन अभिमानात् तत्तद विषयेषु देहेन्द्रियाणां विनियोगो भवति. जब तक स्वतंत्रत्वेन अभिमान है व देहादि में तब तक उनको विनियोग अपन अपनी मर्जी से यत्र तत्र सर्वत्र करते फिरे. जो जहां होना चाहिए वहां नहीं हो वो. तो देहेन्द्रियाणां विनियोगो भवति इति तत्यागे न करके वो त्याग होने सु वो त्याग करने सु तेषु सर्वेषु उन सभी देहादीन में देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण जीवात्मा में भगवती समर्पितत्वाद उनको भगवान में समर्पित हो जाने सु अधीनत्व भावनम कार्यम. उन सब में अधीन पने की अधीन भाव को जो है वो भावना करनी. ये सब कुछ मैं और मेरे साथ जो कुछ भी मेरे सब जुड़ो है वो सब श्री प्रभु के अधीन है. एवं सती केवलम भगवद अधीनत्व अनुसंधानेन या प्रकार सु जब अपन स्वाम्य अधीनत्व भावना जब करने लग जाएंगे तो वो कर लेने सु केवलम भगवद अधीनत्व अनुसंधानेन सिर्फ भगवान के अधीन होने को ही अनुसंधान पदार्थ मात्र में स्फुरित होने लग जाएगा. पदार्थ मात्र से मतलब है देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण जीवात्मा में भगवान के अधीनत्व होने को अनुसंधान होने लग जाएगा. और वो अनुसंधान होने से तद व्यतिरिक्त कार्य करने भगवत अतिरिक्त कोई भी कार्य करने दोष स्फूर्त्या वहां कहीं ना कहीं अपन को लगेगा कि ये उचित नहीं हो रहा है. वो अपने को डंकेगा. वहां में कहीं ना कहीं अपन को एक अपराध भाव एक गिल्ट अपने को महसूस होएगा, अपन को अनुभव होएगा करके दोष स्फूर्त्या स्वस्वामी संबंधी कार्य मात्रे एवं. और वो दोष स्फुरित होने से बार बार अपन को वो जो डंखेगा करके अपन वहां में एक कहीं ना कहीं वहां में अपन को एक प्रतिबंध अपन को आएगा वो सब करने में. और स्वस्वामी संबंध कार्य मात्रे एवं स्वधर्म स्फूर्त्या जहां भगवत संबंध है वो ही सब वो कार्य मात्र करने में स्वधर्म की अपन को स्फूर्ति होगी. वहां में अपन को पॉजिटिव वाइब्स लगेंगी, वहां में अपन को पॉजिटिव फीलिंग होगी. अन्य सारे भगवत व्यतिरिक्त जितने भी जो कार्य हैं उनमें अपन को कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग आएगी. करके प्रभु सेवा में वो करिष्यति न तो अन्य. प्रभु सेवा ही करेगो और अन्यथा कुछ भी नहीं. दोष स्वरूप क्या, क्योंकि अन्य जो कुछ भी है वो दोष स्वरूप है. ये पांचवों विवेक बताया. પણ એવો વિનિયોગ ઇષ્ટ નહીં હોવાથી તે વિષયમાં અભિમાનનો ત્યાગ કરી સગળા પદાર્થ ભગવાનને અર્પણ કરવા હોવાથી દેહાદિકના સંબંધમાં પણ એ દેહાદિક ભગવાનને આધીન છે એવી ભાવના કરવી. એમ કરવાથી કેવળ ભગવાનને અધીન છે એવું અનુસંધાન કરી
ભગવાન સિવાયનું બીજું કાર્ય કરવામાં દોષ લાગે છે. સેવે સેવક સંબંધી કાર્ય કરવામાં જે પોતાનો ધર્મ છે એવું ભાન થવાથી ભગવાનનો ભક્ત શ્રી પ્રભુની સેવા જ કરશે, પણ બીજું કામ દોષરૂપ હોવાથી કરશે નહીં. આ પાંચમો વિવેક સમજવો. एतदेव निवेदनं च स्मर्तव्यम् इत्यस्य विवरणे सर्वदा सर्वांशेन तदीयत्व अनुसंधानेन तथा न भविष्यति इति उक्तम श्री प्रभु चरणैः. करके श्री गोसाई जी ने यह बात निवेदनम तो सर्व स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैः जनैः, निवेदन को सर्वदा सर्वथा स्मरण करनो, तादृश जो भगवत भक्त हैं उनके साथ निवेदन को अहर्निश स्मरण करते रहनो, ये बात कही. और वहां में यही बात आज्ञा करी कि सर्वदा सर्वांशेन तदीयत्व. सर्वदा सु काल बता दियो और सर्वांशेन सु जो है वो पूर्ण रूपता बताई. ये नहीं कि एकांशेन. सर्वांशेन जो भी तुम कर रहे हो वो तदीयत्व को अनुसंधान कोई पर्टिकुलर चीज में होना चाहिए, बाकी के में नहीं करें, ऐसा नहीं है. ये तो फिर पूरा पैकेज ही लेना पड़े. तो वो तदीयत्व अनुसंधानेन नाम भगवदीयत्व अनुसंधानेन तथा न भविष्यति, तो दोष रूप नहीं होएगो इति उक्तम श्री प्रभु चरणैः. આ બાબત નિવેદનમ ચ સ્મર્તવ્યમ એ નવરત્નના શ્લોકમાં વિવરણમાં સઘળી રીતે જો જે કાંઈ સઘળું છે તે એમનું જ છે એમ માની નિવેદન કરવામાં આવે તો પછી એમાં અભિમાન રહેશે નહીં, એમ શ્રી ગુસાઈજીએ કહ્યું છે. વળી દેહાદિ किंच यथा स्वदेहादिषु अभिमानस्त्याज्यः तथा देहादि संबंधी भार्या पुत्रादिषु अपि स त्याज्यः. तेपि स्वात्मना सह भगवता एव अंगीकृता इति तद अधीना इति तेषामपि योगक्षेमं प्रभुरेव करिष्यति इति सर्वदा अनुसंधानेन तदर्थमपि नाम भार्या पुत्रार्थमपि तेषां योगक्षेमार्थं प्रयत्नाधिकरणं न भविष्यति इति भावो ज्ञापितः. ये बात केवल जड़ात्मक वस्तु के साथ नहीं है जो भी तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, और तुम्हारे साथ जो चिदंश रूप में जो भी पति पुत्र पत्नी इत्यादि जो कुटुंब कबीला जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हो, उनमें भी तुमको यही भावना रखनी है कि उनके योगक्षेम के लिए भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि वो योगक्षेम वो सब प्रभु के हैं, प्रभु के अधीन हैं, करके उनके योगक्षेम की चिंता भी प्रभु करेंगे और उनको निर्वाह करेंगे. या प्रकार से ये भावना, ये अनुसंधान रखना. ये बात या पंक्ति में समझाई. यथा स्वदेहादिषु अभिमानस्त्याज्यः, जैसे अपने देहादि देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण जीवात्मा में अभिमान को त्याग बताया गया, वही प्रकार से देह के संबंधी या देह के साथ जुड़े हुए जो भार्या या पुत्र आदि जो हैं उनमें भी सत्याज्य स अभिमान की, ये मेरी पत्नी मेरा बेटा या प्रकार को अभिमान या में भी त्याग बताया हुआ. वो है, वो कौन के हैं? भगवान श्री प्रभु के हैं. तेपि स्वात्मना सह भगवता एव अंगीकृता, उन सभी को भी अपने स्वात्मा के साथ श्री प्रभु ने उनको भी अंगीकार किया है. क्योंकि यही तो बात अपन समर्पण में कह रहे हैं. जो अपन श्री प्रभु को आत्मनिवेदन किया, वो आत्मनिवेदन में अपन ने सब कुछ इन्हीं को अपन ने धारागार पुत्राप्त वित्तम एवं परम, ये सब बात अपन ने वहां करी है. तो भगवता एवं अंगीकृता इति तद अधीना, करके वो भगवत अधीन हो गए. करके इति तेषामपि योगक्षेमं प्रभुरेव करिष्यति, करके उन जो पत्नी पति पुत्र इत्यादि जो है उनको भी भरण पोषण भगवान ही करेंगे. इति सर्वदा अनुसंधान करके ऐसो सर्वदा सार्वकालिक या प्रकार को अनुसंधान रखने सु तदर्थम अपि प्रयत्नाधिकरणम न भविष्यति इति भावो ज्ञापितः. उनके भरण योगक्षेम के लिए भी प्रयत्नादि न करनो
ये बात वहां संघ में समझा दी गई है। वहां में भी अभिमान नहीं रखना उनके प्रति कि मैं इनको करूंगा, मेरे अधीन है, ये मेरे पे आश्रित हैं करके ये हो रहा है, मेरी जवाबदारी हो रही नहीं। जैसे मैंने अपने आप को प्रभु को सौंप दियो तो मेरे साथ ये जुड़े भले हैं वार रूप में, परंतु तो मेरे साथ मैं भले वहां माध्यम बने हो, और मेरे माध्यम के थ्रू भी वो हैं तो सब प्रभु के ही अधीन। जब वो मेरे साथ जुड़े, मैंने जब अपना सर्वस्व अधीन श्री प्रभु के अधीन कर लियो तो वो लोग मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो भी सब प्रभु के अधीन हो गए। एंड देयरफॉर जैसे मुझको मेरे देह की योगक्षेम की चिंता नहीं है, ऐसे उनके भी योगक्षेम की चिंता मुझको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सब प्रभु के अधीन हो गए और उनके योगक्षेम की चिंता श्री प्रभु करेंगे। ये बहुत टफ है बाबा, ये वालों प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए। क्योंकि आज मोस्टली ये चीज पे ही हम लोग एम्फेसाइज करते हैं कि नहीं ऊंच भरण पोषण करो, वो मारू घर चलाओ, ये भावना आई रही है। इवन हमारे लिए भी हुई है। तुम्हारे लिए कोई सवाल नहीं है, तुम्हारे मेरा सब एक ही है। ये जितने उपदेश दिए गए यहाँ में कोई वल्लभ कुल और कोई वैष्णव की तफावत तो नहीं करी गई। जीव दृष्टि से तो तू मैं सभी एक ही है यहाँ में। तो जो ये अप्लाई जितना तुम पे कर रहे हो उतना ही है अप्लाई मेरे ऊपर कर रहे हो, उतना ही कोई आम इंसान पे कर रहे हो जो या चीज को समझ रहे हो या बात को, जो पुष्टि मार्ग को अनुयायी है वह ये सब समझना जरूरी है। मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है। जब भी तो ये रास्ता, ये अनुसंधान रखने की ये सब विवेक बताए जा रहे हैं कि या तरह से करो तुम, और ये चीज कॉन्स्टेंटली मेरे ख्याल से सिवाय संघ के नहीं आ सकते। वो माहौल में जब तक रहोगे नहीं तब तक कैसे आएगा, नहीं आएगा। ये वही जीव के लिए है कि जो अपनो देखो प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के कोई भी व्यक्ति प्रवृत्त नहीं हुए है। मुश्किल ही है ये, और क्या, डेफिनेटली मुश्किल है ये। रास्ताएं बताए गए हैं, श्री महाप्रभु ने अपन को सब बताया है, ऐसा नहीं करके अधिकार की भी तो बात आ जा रही है ना यहाँ में अधिकार भी तो है। हर एक को अधिकार नहीं हुआ यहाँ में, सब में जितना जो जैसा तुम्हारा जो अधिकार है वह अधिकार में तुमको प्राप्ति हो रही है, वह अधिकार में तुम कर रहे हो। तुम समझ लो, सब कुछ कर लो, और जितनी तुम्हारी अधिकारिता है अधिकारिता के आधार पे तुम उतना ही तुम पाओगे। ये भी है नहीं कि भाई अपन ये सब समझते हुए अपन वाह कोटी पे अपने आप को रख लें, असंभव, संभव ही नहीं। चलो वड़ी देहादिकમાં અભિમાન મૂકી દેવું જોઈએ, તેમજ દેહાદિક સંબંધી ધરાવતા પત્ની પુત્ર વગેરેમાં પણ અભિમાન છોડી દેવું જોઈએ। એટલે પોતાનો જેમ ભગવાને અંગીકાર કર્યો છે તેમજ પત્ની પુત્રાદિકનો પણ એમને અંગીકાર કર્યો છે એમ માની એઓ એમને આધીન હોવાથી એઓના પણ યોગ ક્ષેમનું પ્રભુ જ કરશે એવું નિત્ય અનુસંધાન રાખી પોતાના પત્ની પુત્રાદિકના પોષણ માટે પણ કાંઈ પણ પ્રયત્ન કરવા નહીં। આવો પણ એક અભિપ્રાય બહાર આવે છે। तत्रापि अभिमानः सम्यक् नाम सवासनः त्याज्यः। वहां में भी ऐसा कि वह बिल्कुल निर्मम होकर के वो अभिमान त्याग करने को बात यह है कि वाकई रेमिनेसेंस भी नहीं रहने चाहिए, बाकी छाप भी नहीं रहनी चाहिए। जैसे तुम चल रहे हो रेती पे, अपन बीच पे चले सागर के तट पे, जैसे जैसे चलते जाएं अपन अपने पद चिन्ह छोड़ें, वो तक नहीं। सवासन त्याज्य यहाँ कह रहे हैं, मतलब यथा तद वासना अपि न तिष्ठति, उनकी वासना भी नहीं रहे, वा प्रकार सु वहां पे वो अभिमान को त्याग करना। जैसे कहें भाई ये ठीक है, दो इंडिविजुअल्स मिले हैं वार रूप में और एक कोई प्रोजेक्ट में जुड़े हैं करके इक्वल स्टेटस को दोनों अप्लाई करें, वो इक्वल स्टेटस की बात है भगवद अर्थ। यथा तद वासना अपि न तिष्ठति एतदेव चिंता कापि इति श्लोके लौकिकी अलौकिकी च सा त्याज्या इति उक्तम।
केवल लौकिक की चिंता नहीं, पर अलौकिक की चिंता भी जो है वो भी त्याग है। વળી જે અભિમાન છોડી દેવું તે પણ વાસના સહિત છોડી દેવું જોઈએ કે જેથી એમની વાસના પણ આપણને ન રહે। માટે જ ચિંતા કાપી એ નવરત્નના શ્લોકમાં લૌકિકી અને અલૌકિકી એ બંને પ્રકારની વાસનાનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું છે। और ये विवेक तभी आ सके अपन की जब अपन नित्य निरंतर रूप से भगवत चिंतन में, भगवत कथा में, भगवत गुणानुवाद में अपन लगे रहे, तो ही ये संभव है, तो ही अपने मन पे वो चीज की असर होगा, अन्यथा नहीं हो सके। तो वो या के लिए नित्य निरंतर रूप से वो माहौल, क्योंकि तुम कोई जैसे अपन कैरियर को ओरिएंटेशन कैसा हो अपना स्ट्रॉन्ग, कुछ भी अपन कर गुजरने के लिए तैयार होना, बच्चों को सेट करना हो तो उनके लिए यहाँ से तड़ाक पड़ाक अपने देश को भी छोड़ करके अपन प्रयास करें उनको सब करने के लिए। ऐसो वो डायरेक्शन, वो जुनून, वो प्रोसेस जब भगवत सेवा में या भगवान मार्ग पे चलने लग जाए तो वो सीरियस साधक है, क्योंकि वाकू वो साधना वाके अंदर वो चीज है। अपन सब प्रयास करके अपने बच्चों को सेट करने की कोशिश करें, वहां में जितना अपन अपना फोर्स लगा दें, वो फोर्स, वो डायरेक्शन यदि अपन यहां लगा दें भगवान मार्ग पे, तो आगे बात है, अन्यथा सो इट्स नॉट इजी। એ પ્રમાણે શ્રીમાન આચાર્યજીની આજ્ઞા પ્રમાણે વિવેક વગેરેથી સેવા કરવામાં પોતાને ઇષ્ટ વસ્તુને જણાવનારી ભગવાનની આજ્ઞા શ્રી આચાર્યજીની આજ્ઞાથી કાંઈ વિશેષવાળી થાય તો એ પ્રભુની આજ્ઞા કરવી એમ કહે છે। अच्छा, अब नीचे की उत्थान कर तीसरे श्लोक के अनुसंधान में कह रहे हैं कि एवं श्रीमद आचार्य आज्ञया विवेक आदि ना सेवा करने स्व अपेक्षित वस्तु ज्ञापिका भगवदाज्ञा तम प्रति आचार्य ज्ञातो विशिष्टा चेत जायते तदा सा आज्ञा कर्तव्या तदा आहु विशेषतश्चेद आज्ञा स्यात् अंतःकरण गोचरः। फिर वाक्य આ પ્રમાણે શ્રી આચાર્યજીની આજ્ઞા પ્રમાણે વિવેક વગેરેથી સેવા કરવામાં પોતાને ઇષ્ટ વસ્તુ જણાવનારી ભગવાનની આજ્ઞા શ્રી આચાર્યજીની આજ્ઞાથી કાંઈક विशेष हो जाए। श्री महाप्रभु ने जो रास्ता बताया वह रास्ता से वो भगवान मार्ग में प्रवृत्त हो गए, सेवा मार्ग में प्रवृत्त हो गए और श्री प्रभु को भजन करने लगे वो जी। अब वो भजन करते करते बापू कभी कोई जगह ऐसा मुकाम, कुछ ऐसी वाक्य अंतःकरण में ये आज्ञा होने लग जाए जो आज्ञा श्री महाप्रभु की आज्ञा से कहीं विशिष्ट है, कहीं अलग है, कहीं भिन्न है, तो वह स्थिति में क्या विवेक रखना, क्या वो आज्ञा को पालन करना या नहीं करना, जो श्री महाप्रभु ने बताया वह हिसाब से चलना। तो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में प्रभु अगर आज्ञा भई हुए, पर वाको मापदंड क्या है, अंतःकरण गोचरा, वो या प्रकार की अगर कोई हो तो निश्चित वाकू समझना चाहिए और वह डायरेक्शन में काम करना चाहिए। अंतर बार बार स्पूर्ण होती रहे। जैसे श्री महाप्रभु ने 2 आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, फिर पश्चाताप भय कि मैंने क्यों ये भगवत आज्ञा जब मुझको एक पहली हो गई थी वही समय मुझको सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले जाना, तो मैंने अपना विचार किया क्यों, मैं तो सेवक हूं, स्वामी की आज्ञा पालन करना ही मेरा धर्म है। अगर उन्हें उनकी आज्ञा आती कि तुम ये सब भूतल पे प्रकट होकर के और ये सब कार्य करो, और सेकंड में उन्हीं की आज्ञा भाई कैसे वाइंड अप करके आ जाओ मेरे पास, तो इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट आउट, अगर कुछ रह भी गया है मेरे से तो वो पूरी करने की मेरा वो काम में मेरा ममत्व कैसे जुड़ गया। मेरा काम सिर्फ है कि मालिक की क्या आज्ञा भाई वो ही मुझको करना है। मैंने यहां आकर के ईमानदारी से जो कार्य किया वहां में अगर कुछ बाकी भी रह गया फाइनल रेट दो के बाकी रह गया आज्ञा हो गई, बस वही समय मुझको वो बात कबूल कर लेनी चाहिए। मैं अपना विचार चला क्यों रहे, जैसे श्री महाप्रभु को वहां ये पश्चाताप भयो और वो सेवक के बोधन के लिए वो अंतःकरण मदवाक्यम सावधान तया शुरू करके और अंतःकरण को प्रबोध किया, तो ऐसे ही यहाँ पे अगर कहीं श्री महाप्रभु की आज्ञा से कहीं विशेष अगर भगवत आज्ञा कहीं हो रही है और वह भगवत आज्ञा को स्वरूप
को एनालिसिस को सब पूरी समझ जो अगर हो जाए और वो अंतःकरण गोचर है तो डेफिनेटली यहाँ को एक विवेक समझाया जा रहा है अपने को कि वो तदा सा आज्ञा कर्तव्या, वह आज्ञा के अनुरूप अपन को कार्य करना चाहिए। विशेषतः चेद आज्ञा, वो विशेषतः नाम श्री महाप्रभु की आज्ञा सुविशेष यदि भगवत आज्ञा हो रही है तो वो करनी चाहिए। वो ये श्लोक एक बार खाली पढ़ो ना, ये श्लोक की पंक्ति है। विशेषतः चेत आज्ञा, विशेषतः चेत आज्ञा स्यात् अंतःकरण गोचरः तदा विशेष गति आदि भाव्यम भिन्नम तु दैहिकात्। चलो પોતાની ઈષ્ટ વસ્તુને જણાવનારી ભગવાનની આજ્ઞા શ્રી આચાર્યજીની આજ્ઞાથી કંઈક વિશેષ વાળી થાય તો એ પ્રભુની આજ્ઞા કરવી એમ કહે છે।